Best friend forever. 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 Namaskar and a very good evening everyone. एंड वेलकम टू योर लव्ड शो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। जैसा कि हमेशा हम स्मृति हम बात करते रहते हैं दैट सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। Absolutely. पेट्स से रिलेटेड हमारे को कितनी सारी चीज़ें आपके साथ लेके आनी है, आपके सामने लेके आनी है। और जैसा कि आपने रिकमेंड भी किया था और हमने बोला था कि इस बार आपसे हम बात करेंगे अबाउट रेबीज़, विच इज़ रेबीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेट्स के लिए और उससे रिलेटेड इंसानों के लिए। स्मृति, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि हम लगातार हमारे व्यूअर्स से, दर्शकों से ये हमारा प्रॉमिस रहता है कि कुछ नया हमारे पेट से रिलेटेड आपके सामने हम प्रस्तुत करते आएँ। जब हमारे ये जो एनिमल्स हैं, इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स को काटते हैं तो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसमिट होता है सलाइवा के थ्रू। रेबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रेपरकशंस क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स पेट्स दोनों में, एनिमल्स में क्या रेपरकशंस होते हैं, किस तरीके का ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन क्या है, इन तमाम पहलुओं पर आज हमारी बात होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक कुमार साहनी, ही इज अ पेट एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे साथ हैं मालविका चक्रवर्ती और ये एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं। और हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल अपने पेट से रिलेटेड हों, रेबीज से रिलेटेड हों या कोई भी अमूमन कोई भी आपको लगे कि कोई भी चर्चा के दौरान ये पॉइंट आया कि हमें सवाल करने चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ हमारे साथ हैं। आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मालविका जी के साथ आज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक रेस्क्यूड एक एनिमल यहाँ पे है, रेस्क्यूड डॉग यहाँ पर हैं। आप प्लीज़ इनके बारे में पहले कुछ बताइए। एकदम सही बोला आपने, ये मेरे रेस्क्यू डॉग है एंड इनका नाम है, मैं डॉग नहीं बोलती हूँ, ब्रेव एंड ही इज ब्रेव बॉय। मैं आज से 3.5 साल पहले इसको मैंने रेस्क्यू किया था। पंजाब के एक छोटे से गांव खरार, मोहाली से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर दूर है, जो काफ़ी विलेज एरिया है, जहाँ पे मुझे मेरे एक फ्रेंड के दौरान मेरे फ़ोन आए थे कि किसी ने इसकी चारों पैर काट के, जब ये 30 डेज ओल्ड था तो उसको झाड़ी में फेंक दिया गया था। एंड जब हमने सोचा कि अभी चले जाए तो हमें बोला गया था, मेरी फ्रेंड ने बोला था कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, अभी मत आओ, अगर वो 2-4 दिन सरवाइव कर जाते हैं देन आप ले जाओ इसको दिल्ली में। आज जैसे अभी हम बात कर रहे थे और आपने बोला ब्रेवू, तो ब्रेवू को जिस तरीके से प्यार एंड एक स्पार्क है इनके आईज में एंड द लव, देखिए कनेक्ट। देखिए प्यार क्या कुछ नहीं कर सकता, ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है ब्रेव। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके थ्रू एक मैसेज भी जाना चाहिए ब्रेव के थ्रू कि देखिए ये कई तरीके की रीति रिवाज और कुकृति या दैट्स द राइट वर्ड टू यूज और नॉट, कि ये चीजों को आप फॉलो ना करें, जानवर को रिस्पेक्ट करें, प्यार दें। वो हमारे पास हैं हमारे को प्यार देने के लिए, तो इस तरीके की गलत चीजें बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होनी चाहिए और ये मिथ्स हैं बिल्कुल। और संजीव, हमारे क्योंकि शो का स्टार्ट हो गया है, हमारे शो के साथ एक फोन कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं राजन ठाकुर बोल रहा हूँ वसी मुंबई से। मेरे पास एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर है, वो उसका 3 साल हो गए हैं। मैंने 2 क्रॉस कराया उनका, तो दोनों फेल गया, पर मैं 3rd टाइम जब कराया तो बच्चा पेट में ही करीबन 20 दिन में मर गया। तो हमें पता चला करीबन 55 डेज के बाद। डॉक्टर को जाके दिखाया है तो उन्होंने बोले कि इसका सब अंदर का जो क्या बोलते हैं बच्चादानी है वो सब निकालना पड़ेगा। तो हम कंफ्यूज हो गए
ट्रीटमेंट चालू है, अब क्या करें बताइए। ये आपका पेट का एज बता दीजिए खाली साथ में कि क्या एज है, ये 3 साल 3 महीना हो गया। क्या रीजंस हो सकते हैं, एक रफ आइडिया दे सकते हैं, बाकी तो फिर अपने आप को वो कंसल्ट करेंगे वेट से। देखिए मेन तो ये है कि हो सकता है कि उसके बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन के लिए तो उसके करीब 5 दिन तक जब उसकी जब वो हीट में आए तो 5 दिन तक सिप्रोफ्लॉक्सिन मेट्रोनिडाइजोल की जो कम्बिनेशन है वो दोनों इंट्रा यूटेराइन उसके बच्चेदानी में डालना चाहिए। 5 दिन डालने के बाद में अगर कोई बच्चेदानी के ये अंदर मतलब कोई जब इन्फेक्शन, हीट पीरियड स्टार्ट होता है उसमें। हाँ जिस समय उस समय क्या है कि जी। जो औस का मुंह खुला होता है ना, जी 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 उस समय तो ये सिप्रोफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाइजोल जी, जी। या Disinfect करने के लिए basically। पोविडेन और मेट्रोनिडाइजोल दोनों का कॉम्बिनेशन Right, मिलाकर right, 5 दिन तक इंट्रा यूटेराइन डाल के एक बार अपन ट्राई करके देख सकते हैं। जी। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन जो है सबसाइड हो जाए और नेक्स्ट टाइम वो कंसीव कर बिल्कुल। जाए। सो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको गाइड किया, लेकिन ये जो आपको अगर आपने वेट से कंसल्ट किया है और आपको ये कंफर्म था कि 20 दिन का बच्चा था, जी। तो एक अलग बात है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, कई बार एक ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं वो एक प्रकार होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन होता है जिसको आप एक साइकिल समझ लेते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है मेरे ख्याल से। जी कई कि तरह के वो इन्फेक्शन हो सकते जी। हैं, वो तो उसका एक तो flushing- कल्चर flushing सेंसिटिविटी कराने में- टेस्ट भी उसका जो है ना वेजाइनल कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जा सकता है। उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये ब्रुसेलोसिस की वजह से है, विब्रियोसिस या ट्राइकोमोनासिस जी। किस कौन सा इन्फेक्शन जो तो है next time ये उससे जिस मालूम समय में पड़ आए- जाएगा, सेंसिटिविटी टेस्ट में मालूम जी, पड़ जी, जी, जाएगा और उसके जो कंसर्न जो एंटीबायोटिक है वो इंट्रायूटेराइन डाल दिया जाएगा Perfect, perfect। और पेरेंटरली डाल दिया जाएगा तो इन्फेक्शन सबसाइड हो सकता है। मुझे Perfect, लगता है सही कि बात। अपना जो जवाब है उनको मिल चुका होगा, क्योंकि मुंबई से ये कॉल आया था। तो ये जो हमारा शो है, मैं एक बार बता दूं, उसकी रीच दूर दूर तक है, क्योंकि सबका ये मनपसंद ये शो अब बन चुका है। वापस टॉपिक पे आते हुए डॉक्टर साहब मैं शुरू करूंगी, क्योंकि रेबीज़ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वायरस होता है। आप कैसे इस पर इलाबोरेट करना चाहेंगे कि किस तरह से रेबीज़ होता है एनिमल्स में? देखिए रेबीज एक बहुत ही घातक, प्राणलेवा और वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। जी। यह कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, गिलहरी, बंदर इत्यादि के काटने से मनुष्यों को या डोमेस्टिक एनिमल्स को भी ये हो सकता है। अच्छा। वायरस एक बार जो शरीर के अंदर नर्व्स के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक बार अगर ये प्रवेश कर गया तो फिर इसका कोई इलाज आज तक हुआ नहीं है। अच्छा। अभी तक पूरे वर्ल्ड में जी। रेबीज से ग्रसित 10 या 15 लोगों को ही बचाया जा सका है। अच्छा। तो इट इज ऑलवेज फेटल। तो हमेशा जब कभी भी कोई पागल कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली, स्क्विरल या मंकी काट खाए तो तुरंत ही उसको प्रिकॉशन एंड एक्शन, जी। क्योंकि देयर इज नो क्योर। क्योर मैं यही कहने वाली थी। जी। एक एक्शन लेना चाहिए, हमारे को इंजेक्शंस अपने पेट्स को लगाने चाहिए, और हमारे कम्युनिटी में भी जी। जो पेट्स हैं या जानवर हैं उनको अगर हमें एक रेबीज का शॉट एटलीस्ट लगा दें। जी। दूसरा आप ये बोले थे कि अगर काट लिया इंसानों को तो एकदम से उसका क्या साइकिल होता है डॉक्टर साहब, की हमारे को कितने शॉट्स लेने चाहिए, क्या है? शॉट्स जैसे एनिमल्स में तो 0, 3, 7, 14, 28 और 90 दिन पर। जी। ये तो ये इंसानों के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ इंसानों के लिए तो ये है ही है, जानवरों के लिए भी यही है। जी। और जनरली आदमियों में 5 शॉट्स होते हैं और जानवरों में हम 6 शॉट्स लगाते हैं। अच्छा। इंसानों में ये फर्क है कि एक सीरम ग्लोबुलिन्स और लगाते हैं। ये केसेस आप उसकी बात करें जब बाइट होता है, जी उस पर्टिकुलर केसेस में ये साइकिल फॉलो करना चाहिए, नहीं तो एक एनुअल शॉट तो पेट को लगना चाहिए। जी। जी, परफेक्ट। एनुअल शॉट्स तो ऐसा है कि जब 91 डेज का हमारा पप हो जाता जी। है तब एंटी रेबिक वैक्सीन हमको लगवानी चाहिए। Perfect, और perfect। उसके फिर 1 महीने बाद फिर इसको जो है इसका बूस्टर डोज लगवाना ये- चाहिए। फिर ईयरली हर साल ये इसका जी, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कम्युनिटी लेवल पे एक जागरूकता फैला करके, एक अवेयरनेस, एक कैंपेन फैला करके अगर हम इस चीज़ को टैकल करें तो आसान हो जाएगा। मालविका जी, क्योंकि आपके काम की हम सराहना कर रहे थे, जिस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल रहा है, कुछ हमारी टीम ने आपके वर्क प्रोफाइल को लेकर के कुछ एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट किया है, आइए नज़र डालते हैं। Best friend forever.
best friend forever. सुपर्ब वर्क मालविका जी। और मतलब एक कम्युनिटी लेवल पे मैं बात कर रही थी, एक जागरूकता की बात कर रही थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रही थी, तो आप परफेक्ट एक रोल मॉडल इस वक्त हैं। मैं आगे सवाल करूंगी आपसे, पहले सिम्टम्स की बात कर लेते हैं हम रेबीज़ को लेकर के कि रेबीज़ अगर इन्फेक्टेड डॉग ने अगर काट लिया है या इन्फेक्टेड एनिमल ने अगर काट लिया है तो क्या सिम्टम्स इंसान पर आते हैं, और वहीं पर रेबीज़ इन्फेक्टेड जो एनिमल है उस पर क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जहाँ भी डॉग बाइट होती है तो दो तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो पैरालिटिक फॉर्म और एक है फ्यूरियस फॉर्म। अच्छा। तो जब भी डॉग बाइट होती है तो वहाँ पर निशान डॉग बाइट का मालूम पड़ जाता है। और रेडिश होना शुरू हो जाएगा। रेडिश मतलब एनिमल्स हैं तो उसकी मतलब कुत्ते के निशान जो है वो दिखाई दे जाते हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि भाई ये डॉग बाइट का केस है। तो ये इसका जो वायरस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने से इसका जो वायरस शरीर के अंदर एंट्री करता है। कितने समय के अंदर अंदर एक हमारे को अगर हमारे को बाइट हो कर दिया है डॉग ने, स्ट्रीट डॉग हो या दो फर्क मेरे ख्याल से आप बोलना चाहेंगे कि अगर घर का पेट ने बाइट किया है और एक स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया है जिसके बारे में हमारे को पता नहीं है कि उसको इंजेक्शंस लगे कि नहीं लगे, कितने जल्दी हमारे को एक्शन लेना चाहिए? काफी लोग सोचते हैं कि एक नॉर्मल इंजेक्शंस लगाने से ही काम हो जाएगा, ऐसा क्या टेटनस लगाने से ही हो जाता है इसका ट्रीटमेंट? ये थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज इसके बारे में। देखिए, जैसे डॉग बाइट हो तो डॉग बाइट के बाद में हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ पे डॉग बाइट है उसको तुरंत ही साबुन और पानी से कम 15-20 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। अगर साबुन और पानी से अच्छी तरह धो, अगर साबुन नहीं भी तो फिर पानी से उसको अच्छी तरह, क्योंकि इसका जो वायरस है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। अच्छा। वो सनलाइट से भी डेड हो जाता है, और अगर अच्छा। सूख गया ना, अगर जी, उसका जी, जो वायरस होता है इसके सलाइवा में होता है, अगर वो सलाइवा सूख गया तो भी वायरस इसका जो है डेड हो जाता है। तो उसको वो साबुन पानी से अच्छी तरह कम 15-20 मिनट तक अच्छी तरह धोएं उसको, और उसके ऊपर कोई भी डिसइंफेक्टेंट पोविडिन लगा दें, या कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। और कभी भी डॉग बाइट के केस के ऊपर कभी सूचर्स नहीं लगाने हमको, कभी इसके ऊपर पट्टी नहीं बांधनी, क्योंकि खुला रहेगा तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये मतलब सूख जाए और वहीं से वायरस जो है खत्म हो जाए। और इसके साथ में डॉक्टर साहब मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे को शॉट लेना चाहिए। हाँ, तुरंत ही, तुरंत ही। जैसे ही मतलब बाइट हो, प्रयास ये करें कि सेम डे ही अपने को बाइट मतलब ये पोस्ट एक्सपोजर जो बाइट है वो, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर नहीं होगा तो हम रिस्क बढ़ाते हैं। हाँ, रिस्क बढ़ाते हैं। और ह्यूमन बींग्स में तो मतलब एंटी रेबिक वैक्सीन लगता है, साथ ही साथ जो पोस्ट बाइट जो एरिया है उसके ऊपर जो सीरम ग्लोबुलिन्स है वो भी सीरम ग्लोबुलिन्स इंट्राडर्मली वो भी इंजेक्ट कर देते, ताकि साइट के ऊपर जहाँ जो भी टिकलिंग या गुदगुदी जैसा एक सेंसेशन जो उत्पन्न होती है जब बाइट होता है तो वो भी थोड़ा कम हो जाए। आपका जो काम रहा है अभी तक का, मुझे लगता है निस्संदेह मतलब अनडाउटेडली एवरीवन मस्ट हैव अप्रिशिएटेड यू एंड एवरीवन मस्ट हैव अपलॉडेड यू, जिस तरीके का आपका काम रहा है। आप अपने सफ़र के बारे में क्या कहना चाहेंगी आज इस मंच से? सफ़र मैंने शुरू किया है 2016 में, जब मेरा घर के जो पेट थे, मेरे फर्स्ट पेट, उसका डेथ हुआ था। एक बहुत ही डिजीज़ था डिस्टेम्पर में। एंड जब मैंने देखा कि अपने घर के पेट्स को इतनी तकलीफ से अपने हाथों के सामने अपने सब कुछ होने के बावजूद में मुझे मरना देखने को मिला, तो मैं थोड़ी दिन के लिए बिल्कुल क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत हेल्पलेस स्टेट हो जाता बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कि उसके बाद मैंने जो मेरे रास्ते का आसपास में था उनके बारे में सोचना शुरू किया कि तो कितनी तकलीफ़ इनको मिलता है। तो फीडिंग से शुरू किया था मैंने, एंड बस 5 डॉग था मेरे घर के सामने, जस्ट उसको फीडिंग करना शुरू किया था। एंड आज ऑलमोस्ट मेरी साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली मिलके मैं ऑलमोस्ट 500 से ऊपर का मैं स्ट्रे डॉग को फीड कराती हूँ। इनका स्टेरिलाइजेशन, इनकी वैक्सीनेशन, ईयरली वैक्सीनेशन, एंड इनकी जो भी मेडिकल इश्यूज होता है उनका टेक केयर करती हूँ। मालविका जी, तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग केयर एंड इंजेक्शंस एंड वैक्सीनेशंस के बारे में भी आप बात करते हैं, तो रेबीज का जो हमारा टॉपिक अगर चल रहा है तो इसके ऊपर भी आप क्या वैक्सीनेशंस इन सारे पेट्स को करा के फिर अडॉप्शन की बात करते हैं? व्हाट डू यू टेल? ऑलवेज जब हम लोग पेट एडॉप्शन के लिए बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि 45 डेज के ऊपर आप
एडॉप्शन कीजिए। एंड 45 डेज़ में हम शुरुआत की जो 9-in-1 शॉट होते हैं वो फर्स्ट लगाते हैं। एंड एंटी रेबीज़ ऑलवेज हमें 3 मंथ्स के ऊपर जो पेट्स हैं उनको हम लगाते हैं। एंड Right. ऑलवेज जब हम पेट एडॉप्शन के लिए बोलते हैं उनको वैक्सीन के बारे में ज़रूर बताते हैं बिल्कुल, कि कितनी ज़रूरी है ये। बिल्कुल। इवन नॉट ओनली एडॉप्शन, जब हम कम्युनिटी एनिमल्स को देखते हैं वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो भी फीडर्स है, जो भी रेस्क्यूअर्स है, एटलीस्ट एंटी रेबीज शॉट तो देना ही बिल्कुल। चाहिए। स्मृति, जैसा हमेशा हमारा बिल्कुल। बात होता है कि इन्फॉर्मेशन जो कि मालविका जी बोल रहे हैं एंड हम लोग भी यही बात करते हैं शो के थ्रू कि इन्फॉर्मेशन पास होना चाहिए। और ये एक सुपर एक मंच है जहां से आप तक हम सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, लोगों में क्या अवेयरनेस है, लोगों में क्या जानकारी है रेबीज़ को लेकर के, इस पर हमने उनके कुछ रिएक्शंस, आम जनता के रिएक्शंस लिए हैं। आइए नज़र डालते हैं इस पैकेज पर, क्या कह रही है आम जनता रेबीज़ को लेकर। Best friend forever. एक्सक्यूज मी मैम। सो गाइस, आप रेबीज के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, ये कुत्ते के काटने की वजह से होती है। रेबीज, हाँ जी। अभी एक्चुअली मुझे एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था रिसेंटली, आई थिंक 3 वीक्स बैक। तो मेरे को 7 इंजेक्शंस लगे। डॉग ही कभी कभी चूहे वगैरह खा लेते, उससे भी कहीं ना कहीं फैलने के चांसेस होते हैं। अगर हम किसी पेट को पालते हैं तो सबसे पहले उससे वैक्सीनेशन ही कराते हैं। रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं, वो मतलब हर 2 साल में लगते ही रहते हैं इंजेक्शन। वो ज़रूरी भी है कि अगर उसे इंजेक्शन लग गया तो अगर किसी को बाइट करेगा तो उससे उस इंसान पे रेबीज़ जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैक्सीनेशन कराना पेट को कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी खेलते हैं, घर में रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं, और वैक्सीनेशन तो खैर सभी के लिए ज़रूरी है। एक रोग होता है, इतना पता है। एक इन्फेक्शन होता है जो मतलब एनिमल्स के अंदर भी होता है और उनके बाइट से हमें भी हो सकता है। लाइक फ्रॉम माई जनरल नॉलेज व्हाट आई नो कि रेबीज़ कैसे फैलता है, काटने से ब्लड के थ्रू ये चला जाता है, जो उनकी सलाइवा होती है। तो अपने खुद को प्रोटेक्शन ही नहीं, साथ में एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए भी हम ये इंजेक्शन लगवाते हैं। हर पेट को रेबीज की वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। ये उनके पेट ओनर्स के लिए भी अच्छी बात है और जो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सेफ्टी की बात है। रेबीज इज अ कंटेजियस डिजीज जो डॉग्स से ह्यूमंस एंड डॉग्स दोनों में स्प्रेड होता है एंड इसकी वैक्सीनेशन होती है। शुरुआत में सर इसकी 2 वैक्सीन लगती है, उसके बाद धीमे धीमे डोजेज में 7-in-1 लगने लग जाती है आगे जाकर। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर एक डॉग को और हर एक एनिमल को ये लगी हुई हो ताकि वो ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं हो, क्योंकि अगर ह्यूमंस में हो जाती है तो उसका क्योर तो है बट वो इमीडिएट क्योर है। अगर लॉन्ग टर्म इसका क्योर नहीं हुआ तो फिर अल्टीमेटम डेथ ही होता है। It's a disease caused by rabbits and dogs, I guess. It can cause people the fear of water. आपको रेबीज के बारे में कुछ पता है? हाँ, एक बीमारी है जो डॉग्स को हो जाती है। Very basic. I barely know about rabies. I just know it comes from dogs biting, something like that. I guess dogs को मतलब इतनी इंटेलिजेंस नहीं होगी कि मतलब किसको काटना किसको नहीं। लाइक दे माइट नॉट बी एज बिहेव्ड बिकॉज आफ्टर ऑल इन द एंड दे आर एनिमल्स। सुना हमारे घर में भी एक रेबीज से जो है डेड हुआ था, हमारा रिलेटिव में था, हमारी घरवाली की। इंजेक्शन वगैरह उन्होंने नहीं लगवाया, जैसे घर का नॉर्मल पेट होता है उस पेट से उन्होंने नहीं लगवाया था, या फिर उसको बाइट कर दिया थोड़ा बहुत या कोई खरोंच वगैरह मार दिया तो उन्होंने नहीं लगवाया तो उनको रेबीज हो गया था, वो डेड हो गई। जो बाहर डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको ज़्यादा नीड है करवाने की। सो गवर्नमेंट शुड एक्चुअली टेक स्टेप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सक्यूज मी, आप रेबीज के बारे में कुछ जानते हैं? नो अबाउट रेबीज? नो। रेबीज के बारे में भी बहुत सारा, वो भी खतरनाक ही है। हाँ, वो रेबीज के बारे में इतना ही पता है कि मतलब एक डॉग को होती है हमारी, ऐसा कुछ वायरल होता है कुछ ऐसा। When they bite any person, the virus from their mouth is spread into the blood of that human being, and thus they are infected with rabies. जो किसी को काटते हैं, जो डॉग हो गए या किसी को नाखून से भी लगा देते हैं तो वो इंसान पे असर नहीं पड़ता। ये बहुत ही असरदार होती है और इंजेक्शन बहुत अच्छी होती है। वो जिसको डॉग्स काट लेते हैं और उनका अगर उन्हें इंजेक्शन ना लगे और इन्फेक्शन हो जाए तो इसी वजह से रेबीज़ की बीमारी होती है, जिन्हें फोबिया हो जाता है वाटर से। Best friend forever. रेबीज के बारे में कितना मिक्स्ड ओपिनियन भी है, कई सही इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज आई विल ऑलवेज सजेस्ट, यस आज की डेट में सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स हैं,
नहीं तो वेट्स एंड अदरवाइज ह्यूमन डॉक्टर से आप जानकारी हासिल करें. सो दैट्स राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर विद यू. एंड इसी के साथ में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ते हुए हैं भोपाल से. आपका सवाल प्लीज. सर सवाल ये है हमारा कि हमारा जो पेट है जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है जी, उसमें उसको पेट में कीड़े की बहुत प्रॉब्लम है. हर 2-3 महीने में से हम लोग उसको टेबलेट वगैरह देते हैं, लेकिन उसके पेट के कीड़े की बहुत प्रॉब्लम है और उसको ईचिंग बहुत होती है. अच्छा, ईचिंग खत्म नहीं हो रही. ठीक है. देखिए उम्र बता दीजिए आपके पेट का. 6 ईयर्स सर. 6 ईयर्स. एक नॉर्मल सी बात है डॉक्टर साहब, दो चीजें उन्होंने कनेक्ट करी हैं, क्योंकि कई बार ये मिक्स करते हैं लोग कि डीवर्मिंग अगर कर दिया है तो टिक्स क्यों हो रहे हैं. दोनों अलग अलग चीजें हैं. आपका व्यू पॉइंट इस पे. देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो भी पेट है उसको एक तो पेट के कीड़ों की दवाई हर टाइमली देते रहें आप. 2 महीने पे अगर वो नॉन वेज है तो 2 महीने पे देते रहें, और अगर वेजिटेरियन है तो उसको 3 महीने पे तो डिवर्मिंग तो उसको करानी ही है जी. प्लस उसको जो उसके शरीर के ऊपर जो टिक्स वगैरह जो लगे हुए हैं ना, उसके लिए आपको उसका ट्रीटमेंट आपको देना ही है, चाहे तो इंजेक्शन आइवरमेक्टिन से या जो भी कोई लोशन वगैरह लगा करके टिक बात अगर दे दिया, टिक कॉलर वगैरह जैसा भी है वो तो करना ही है. मतलब पेट के कीड़े और बाहर जो चिच्चड़ हैं उनको तो पहले रिमूव करना ही है. एक पर्टिकुलर डीवर्मिंग की दवाई काम नहीं आ रही तो शायद वो चेंज करें, उसको आप रिकमेंड करें. जी हाँ, जैसे मतलब 3 महीने बाद देते हैं ना, तो हमेशा एवरी क्वार्टरली दवाई जो डिवर्मर है उसको चेंज करके दें. जी जी. और उनकी जो इचिंग के लिए इन्होंने बताई ना, तो इचिंग के लिए सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले वो देखें वो किसी फूड उसका कौन सा दे रहे हैं. अच्छा. फूड एलर्जी मेन होती है कि कई फूड जो है ना सूट नहीं करते, किसी को जो है दूध सूट नहीं करता, किसी को पर्टिकुलर डॉग फूड से किसी को एलर्जी होती है. तो बेटर ये है कि कुछ दिन तक उसको वेज फूड पे आप रखें जी. और साथ ही उसको अगर है तो उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है. कुछ लोशंस जो आते हैं, स्किन लोशंस आते हैं, वो उसके शरीर के ऊपर लगाए जा सकते हैं. जी, जी, जी. और साथ ही कोकोनट ऑयल प्लस कैम्फर दोनों का सॉल्यूशन बना करके वो उसके शरीर और प्रिकॉशन हो जाएगा. और लेकिन डॉक्टर साहब जर्मन शेपर्ड है तो जर्मन शेपर्ड की खास आदत होती है कि कुछ चीजें कई जगह से उठा के खाना. सो दे शुड वॉच कि आपका पेट कहीं रोड से उठा के या वॉक पे चीजें ना खा रहा हो. डीवर्मिंग अगर आप लगातार करेंगे तो ये इशू डेफिनेटली चला जाएगा. चेंज करिए दवाई को, दैट इज द की टू इट. अमृतसर से हमारे पास इस वक्त एक कॉलर जुड़ रहे हैं. जी अपना सवाल बताइए. मेरा नाम सुमन शर्मा है. सुमन जी. जर्मन शेफर्ड है जी, जो कि 11 महीने का है. वो खाना नहीं खाता. उसको डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन भूखा रख के देखो तो भी खाएगा. इवन देन नहीं खाता. उसको सिरिंज से खाना खिलाना पड़ता है या हाथ से खिलाना पड़ता है. उसका क्या रीजन है? बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है जी. इस समय. जैसे हमारी भूख आप देखो जो सर्दी में हम खाते थे वो अभी नहीं खा रहे. बिफोर सनराइज उसको आप सवेरे पहले बिफोर सनराइज उसको वॉक करा के लाएं, लंबी उसको वॉक कराएं. वॉक कराने के बाद में उसको बिफोर सनराइज उसको आप जो है ना फूड दें. बिल्कुल ठंडा जैसे हमको पसंद है. इतनी तेज प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया. जब हमको ठंडा रहना पसंद है, हल्का खाना पसंद है, वैसे हमारे जो पेट्स हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, उनको भी ऐसे ही खाना पसंद होगा. अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे शो का जिसे हम कहते हैं डॉक्टर साहब मिथ बस्टर. इस बार हम फैक्ट्स की बात करेंगे. रेबीज को लेकर के क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों में जानकारी कम है, लोग उसके बारे में कम जानते हैं. आइए नजर डालते हैं क्या कुछ कहता है ये पैकेज. Fear of water is a sign of rabies in humans. This is a fact. लोगों को रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने या स्क्रैच करने से होता है. Rabies in humans affects the central nervous system, causing aerophobia and hydrophobia. रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से 1 साल तक हो सकता है. बट रेबीज कैन बी प्रिवेंटेड अगर हम वुंड को 15 मिनट तक सोप और पानी से धोएं और एंटीसेप्टिक लगाकर एंटी रेबीज इंजेक्शंस का कोर्स शुरू कर दें. रेबीज के कारण ह्यूमन डेथ्स रोकने के लिए एनिमल्स का वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है. तो ये था बहुत ही ब्यूटीफुली कंपाइल्ड फैक्ट्स का पैकेज हमारा रेबीज को लेकर के, कि रेबीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या होता है ये वायरस, कैसे कॉज करता है ये डिजीज़. अच्छा, इस पैकेज के दौरान मेरी और संजीव की बातें भी हो रही थी, चर्चा भी हो रही थी कि जो एक कॉलर हमसे पहले जुड़ी थी इस हमारा इस पैकेज से पहले, सुमन, उन्होंने हमसे बोला था कि 2 दिन भूखा रखना है. डॉक्टर ने सजेस्ट किया 2 दिन भूखा रख करके देखिए. तो 2 दिन जब भूखे हम नहीं रह सकते हैं, हम इंसान नहीं रह सकते हैं, तो वो बेजुबान जो जानवर हैं वो कैसे भूखे रह सकते हैं. तो ये सरासर गलत है, ऐसा मत करिए. इस मंच के जरिए हम चारों आप तक ये मैसेज
पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल पूछूंगी, अगर रेबीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, कितना डेंजरस होता है ये रेबीज़? देखिए, रेबीज को अनट्रीटेड छोड़ने का मतलब है कि रेबीज मौत होनी है, चाहे वो पशु है और वो चाहे जानवर है। अगर अनट्रीटेड उसको छोड़ेंगे तो उसकी इट इज ऑलवेज फेटल। इसका आज तक कोई भी इलाज नहीं इसका खोजा जा सका। अगर पालतू पशु है आपका तो रिकमेंड नॉर्मली ये किया जाता है कि 3 शॉट्स तो आप डेफिनेटली लें, वॉच ओवर योर पेट, और 5 शॉट्स का साइकिल कंप्लीट करें इंसानों के लिए। एंड पेट्स लिए भी, जैसे डॉक्टर साहब ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं। लेकिन अगर सड़क का अगर पालतू पशु नहीं है, जंगली जानवर है, तो पूरे शॉट्स अपने कंप्लीट करिए, आपके लिए वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम अवेयरनेस की बात करें, आपसे पूछूंगे मालविका, अगर अवेयरनेस की बात करें तो कम्युनिटी लेवल पे लोगों को जागरूकता फैलाने में कितना अहम किरदार रहता है एक सोसाइटी का? मैं ऑलवेज बोलूँगी ये बात कि जो भी हम रेस्क्यूअर्स है और फीडर्स है, एंड अगर हम फीडर्स नहीं भी है, थोड़ा बहुत अगर हम जो भी कम्युनिटी एनिमल्स की केयर करते हैं, तो हर एक कम्युनिटी में जाके या हर एक सोसाइटी में जाके बेसिक जो नॉलेज है उतना अगर हम एवर कर सकते हैं, जो हमेशा डॉग बाइट्स में ही क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो सोसाइटी अगर वही जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनका ही केयर करे और उनका एंटी रेबीज शॉट लगाया जाए, तो एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। मालविका, एक चीज़ और देखी गई है जो कि हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो पेट लवर्स नहीं हैं, डॉग काट लेगा इसके डर से काफी एक मिसकंसेप्शन फैलता है। देखिए, अगर डॉग ने काटा भी है या हम गिर के चोट लग गया तो चोट है, सो देयर इज नथिंग टू फियर एंड वी कैन, यू नो, दैट्स ऑलवेज देयर इज अ क्योर फॉर इट। वेरी वेल पुट संजीव। डॉक्टर साहब, एक बहुत क्विक आपका रिएक्शन लूंगी, क्विक रिप्लाई लूंगी। कहते हैं कि कभी भी अगर जैसे ऐसे डॉग काट लेता है तो जिनको रेबीज होता है उनको पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसका मैं आपको फटाफट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, डॉग जैसे डॉग बाइट हो गई किसी ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग में रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। उसको क्या है, पानी से डर लगने लगता है और उसको लाइट से भी डरने लगने लगता है, उसको अलग-अलग तरीके के। तो ऐसा क्यों इम्पैक्ट होता है पानी से डर? ऐसा क्या रीजन होगा कि पानी से डर लगने लग जाएगा? मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है ना, ब्रेन की एंसेफेलाइटिस हो जाती है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, जो नर्व्स को जो इफेक्ट करता है। हालांकि मैंने भी अपना थोड़ा बहुत समझा पढ़ा कि जो हमारा सलाइवा सिस्टम होता है, जो हमारा थ्रोट होता है, इसमें सलाइवा लेने में हमें दिक्कतें होने लग जाती है, स्पाज्म ड्राइनेस होते हैं, जिस वजह से पानी देख करके ये साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, डर लगने लग जाता है। और इसी के साथ, क्योंकि एक और हमारा बहुत स्पेशल सेगमेंट होता है पेट ऑफ द वीक, पिक्सल आपने देखा, थेरेपी डॉग, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पेट ओवर देयर, दैट्स अ पग। एंड प्लीज अपने फोटोग्राफ्स, वीडियोस हमारे साथ शेयर करते रहें सो दैट वी कैन ब्रिंग इट अक्रॉस टू एवरीबॉडी। और बिल्कुल इसी के साथ इट्स अ रैप ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मालविका फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हमारे व्यूअर्स से अगेन सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, फ़ोन कॉल्स करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो को के लिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bestfriendforeverpets@gmail.com। आप अपने पेट्स की प्यारी प्यारी फनी वीडियोस, पिक्चर्स इस पर भेज सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगले हफ्ते आपके साथ हम जुड़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, मैक्सी साइज पेट्स। तो ये मैक्सी साइज पेट्स कौन से साइज पेट्स हैं, ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, कीप सेफ, बी सेफ एंड रिस्पेक्ट एंड लव एनिमल्स एंड पेट्स। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।